हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस। जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में करा चुके हैं और उसके आगे आज पढ़ाएंगे, जिसमें आपको थोड़ा से आप बता दीजिए, अगर कुछ कमी होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए करिए, ताकि हम उसको सुधार सकें। और सभी भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ एकदम सही पढ़ाने की, तो आप अगर कुछ कमियां होगी तो आप बताएंगे तो हम उसको सुधार करेंगे। देखिए क्वेश्चन, कल इसमें से एक क्वेश्चन करा दिए थे, उसी बेस पर आज सेकंड क्वेश्चन कराएंगे। कहना है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी तथा सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, सी तथा ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बताओ बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस टाइप का कल हमने एक क्वेश्चन किया था, एक ही किए थे, तो आज उस पर एक क्वेश्चन और करा देंगे तो और आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखें, जैसे जैसे कह रहे थे वैसे हम करेंगे। तो ए बी पहले उतारिए। ए प्लस बी कर रहे हैं 10 दिन में, तो आप यहाँ पे 10 लिख लीजिए। और उसी तरह बी और सी 20 दिन में, बी प्लस सी 20 दिन में, और सी तथा ए 15 दिन में। बस इतना आप पहले तुरंत लिखेंगे। उसके बाद हमने बताया था आप इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ही आपका पूरा कार्य हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। देखिए, तो एलसीएम आप ले लीजिए, तो इनका एलसीएम 60 ले लीजिए। लिखिए, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60। तो ये आप पहले नंबर इसको करिए। तो आपसे बी का कार पूछा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बी का कार निकालेंगे। तो पहले हमने बताया कि इन सबको आप ऐड करेंगे, जब ऐड करते हैं तो दो बार आ जाता है, तो वही हम दो बार निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इन्हें आप ऐड कर दीजिए, 4 4 10 3 13 हो जाएगा। इतना आप कर लीजिए। तो हमने कहा था इसको आप इधर डिवाइड कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13.2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आपका 6.5 हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। क्यों दो कॉमन लिए, क्योंकि भाई दो बार है, ए यहाँ भी, बी यहाँ सी यहाँ, तो दो बार है, तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये दो बार है, दो कॉमन लेके इसमें हम डिवाइड कर दें। तो ये हमारा 6.5 क्या निकला, 6.5 ये निकला कि ए बी सी अगर एक साथ मिल जाएंगे तो एक दिन में ये इतना काम कर लेंगे। ठीक है, फिर हमको अगर सिर्फ तीनों का पूछता तो हम इससे डिवाइड कर दिए थे क्वेश्चन में, वहां पर जब किए थे। तो इसमें पूछा है सिर्फ बी वाले को निकालना है, तो हमको सिर्फ बी निकालना। अब ये हमने कल बताया था कि आपको बी ढूंढिए, बी किसमें नहीं है। तो देखो बी इसमें है, तो इसे हम नहीं लेंगे, इसमें देखेंगे जिसमें बी नहीं है, जिसमें जिसका पूछे वो नहीं रहेगा उसी को लेना है। तो सी प्लस ए ये 4 है, तो इसे हम मतलब कि सी प्लस ए मिल के कह रहे हैं उनकी कार्य करने की जो क्षमता है, एक दिन में 4 काम है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ खोल लेंगे, जब इसमें इससे घटा देंगे तो वो बी का निकल जाएगा, क्योंकि सी इसमें शामिल है। सी ए के भाई 4 दिन में करे यहाँ, तो यहाँ पे शामिल, तो उसमें जब सी ए का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी का काम पता चल जाएगा एक दिन में वो कार्य कितना कर सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 में से ये जो टोटल एक दिन में काम तीनों कर रहे हैं हम यहाँ रख देंगे। अगर आप ऐसे भी यहाँ रख देंगे ए और सी का, तो बी एक तो निकलेगा वैसे भी। तो 6.5 माइनस का 4 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आएगा 2.5 आ जाएगा। ठीक, पॉइंट को ऐसे उतार लीजिए, 0.5 को इधर 4 में से 6 2, ये हो गया। अब ये हमें निकल आया बी की।
बी जो है कार्य करने की एक दिन में बी कितना काम करेगा, तो ये इतना करेगा। अब टोटल काम इतना है, बी इतना, डिवाइड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो 60/2.5, तो देखिए 2.5, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा तो 10 हो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 हो जाएगा। तो इसे जब आप काटेंगे तो देखिए 25 दूना 50 और 10 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, तो ये आया। तो मतलब इसका निकल के आया कि ये 24 दिन में सी जो है काम को कर लेगा। आशा करता हूँ ये अब आपको और अच्छे से समझ में आ गया। भाई आपको मैं बताया कि ये मैं आप सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, जल्दी करने के लिए आप यहीं पर कर लेंगे। जैसे ही 6.5 आपने निकाला वैसे ही आप यहाँ से 4 सब्ट्रैक्ट करना, ये आएगा, सीधा यहीं पे आप डिवाइड कर लेंगे। ये करने जो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जल्दी होने के लिए क्वेश्चन आप वही करेंगे, यहीं पर कर लेंगे। इससे आप तुरंत सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहीं 2.5 से डिवाइड कर देंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। आज हमने क्वेश्चन इधर लिख लिया, इधर जब करने लगते थे उधर तो इधर क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देता था, तो आज हमने थोड़ा परिवर्तन किया है। तो धीरे धीरे जो कमियां होगी हम सुधार करेंगे। आप बताइए करिए कि क्या कमियां हैं। देखिए अब कह रहे हैं कि ए और बी एक साथ काम करते हुए एक कार को 4/1/2 घंटे में पूरा करते हैं। उसी कार को बी और सी मिलकर 3 घंटे में तथा सी और ए मिलकर 2/1/4 घंटे में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। तो ये आपका यस कैट का एक क्वेश्चन है जो कि 2000 आपका 13 में पूछा गया। तो क्वेश्चन हम वही आपको करा रहे हैं जैसे एग्जाम में आए हुए हैं, अब वही क्वेश्चन आपको हम लेके करा रहे हैं। देखिए ये इसमें क्या है, बस इतना घबराने की दिक्कत ही क्या कि ये इस मेथड से करना है, तीनों से पता लगे फ्रैक्शन आ गया तो दिक्कत होने लगती है। कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, फ्रैक्शन देख के आप बिल्कुल ना घबराइए। फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट कैसे बदलते हैं आइए हम देखते हैं। तो लिखिए जैसे बोले हैं भैया ए प्लस का बी 4/1/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 दूना 8 1 9/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखिए बी सी को बी प्लस सी, देखिए बी सी आपको कितना दिया है, बी सी ये 3 आवर्स, यहाँ देखिए थोड़ा सा नहीं दिखता होगा तो यहाँ पे देखिए बी सी जो है 3, तो इसको भाई 3 है तो इसको ऐसे ही 3 ही यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक। अब सी प्लस ए देखिए ये 4 दूना यहाँ लिख लेते हैं 1/4, तो आप इसको निकालेंगे तो 4 दूना 8 है, ये भी 9/4 ही आएगा। हमने अब बताया था इनका एलसीएम लेना। अब घबराना नहीं भैया फ्रैक्शन में आ गया तो ऐसे कैसे होगा, अब बहुत आराम से होगा। देखिए एलसीएम आपको ऊपर का ही लेना है, एलसीएम आपका इन्हीं का लेना है, ये ऊपर के ही लेना है एलसीएम। जैसे आप एलसीएम लेते चले आए हैं तो अभी 4 इन सब बट्टे वाले हम बाद में बताएं। इसका एलसीएम देखिए 9 यहाँ भी 3 यहाँ, तो 9 एलसीएम हो गया इसका, 9 ले लिए ना, बस यही इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए इनको क्या करना है, नीचे वाले का काम जो बट फ्रैक्शन में उसे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये 9 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, ये जो 1 नीचे बटा है वही उसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए 3 1, तो यहाँ तो 3 3 जा 9, और यहाँ देखिए 9 डिवाइड और ये बचा 1, तो 9 9 1, और ये नीचे जो 4 है 4 उसी में मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 है, एक का इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी में जब डिवाइड आप करेंगे जितनी बार जाएगा फ्रैक्शन वाला, ये 9 है तो इसको आप डिवाइड कर दें, इसमें डिवाइड करें तो एक बार गया, तो नीचे वाला जो एक बार तो 4 1 4, तो यही नीचे वाला इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितनी बार जाए, तो यही यहाँ पे ये आ जाएगा, बस इतना ही है। और कुछ इसमें फ्रैक्शन से कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं, अब ले लीजिए, अब इनको ऐड कर लीजिए भाई। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके तीनों एक साथ काम करा रहे हैं, मतलब बी उसी से नहीं, तीनों एक साथ करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे,
तो वैसे हमने बताया कि इनको जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, एक दिन का काम। यहाँ पे आप लिखेंगे नहीं है 1 का काम, भैया कितना हो जाएगा, इनका सबका जोड़िए पहले, 6 4 3 7 2 9, 9 आ गया। तो अब इनको कहा तो मैंने, आप डिवाइड कर दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी 9/2 कर दीजिए, तो इसका आ जाएगा 4.5, इतना आ गया 4.5। मतलब ए बी सी की जो कार्य करने की जो एक दिन की क्षमता आ गई 4/5, तो 9 काम कराना है, करा दीजिए भाई। तो टोटल अभी बी सी नहीं पूछा था, तो सब जने मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, बस 4.5 ही लिखिए। देखिए पॉइंट हटता है तो नीचे ये जाता है, तो आप 90 हो जाएगा बटे 45, तो काट दीजिए। तो कितनी बार गया, 2 बार गया। अब देखिए इसमें 2 कहाँ से आंसर है, तो ये हो गया आंसर। तो फ्रैक्शन से नहीं घबराना है कि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया तो कोई दिक्कत होगी, वैसी तरह से आपको लेना है, एलसीएम ऊपर वाले को ही लेना है। इसमें देखिए फ्रैक्शन नहीं तो इसका ही लेना, इसका ऊपर ले लीजिए, और ये जो है जितना इनके काटे पे है वही इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी है इसमें। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब अगला टाइप क्वेश्चन करेंगे। जैसे सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है आपको इसमें, जैसे कुछ किले में लोग रहते हैं तो उनको खाना की व्यवस्था इतने दिन की है, कुछ चले जाते हैं तो बताइए आप कितने दिन में चलेगा, और कुछ होता है कुछ काम इतना दिन में ये इतना श्रमिक कर रहे हैं तो बताइए इतना दिन में काम जल्दी हो जाए, कितने से श्रमिक की और आवश्यकता हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन इसमें से मिल जाता है देखने में। तो ये क्वेश्चन देखिए सीडीएस 2012 में आया था, और एसएससी सीएचएसएल 2018 का ये क्वेश्चन हमने लिया है। तो इस अब सूत्र पर है, तो मतलब एक ऐसे टाइप पर हम आपको हर टाइप पर क्वेश्चन करा देंगे, जितने भी टाइप हैं तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस भी करा देंगे। पहले हर टाइप क्वेश्चन हम टच कर लेते हैं किस प्रकार से आपका बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम सूत्र पर आधारित प्रश्न लिए हैं। तो सूत्र पर जैसे सूत्र इसका होता है, देखिए M1 D1 T1 बाई W1 इक्वल टू M2 M2 D2 T2 बाई W2। इस तरह से ये इस क्वेश्चन पे रखना है, हमें जो जो दिया रहेगा इन्हीं पे रखना है। अगर यहाँ पे जो दिया है वही करेंगे, अगर जो नहीं दिया है हम उस पर अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो मतलब ये बेसिकली ये आपका एक आपको याद रखना है इस टाइप के फार्मूला। अब इसमें देखिए यम क्या डिनोट करता है, यम जो है मैन को डिनोट करता है, व्यक्ति को, एम मैन, और D1 डे को। अब D1 मत लिखिए वरना T1 भी लिखना पड़ेगा, D2 भी लिखना पड़ेगा। T आपको टाइम दिखाता है, और W जो है वर्क दिखाता है, बस ये याद रखना है। M आदमी या व्यक्ति, D दिन को दिखाता है, T समय को दिखाता है, W जो है कार को दिखाता है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसी पर हमको क्वेश्चन करना है, हम इसको मिटाएंगे तब क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसी पे आपको फार्मूला देख लीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन इसी पे हम लगाते हैं, जो दिया है उसी को रखेंगे, जो नहीं दिया है उसको हम अगले क्वेश्चन में रखेंगे। ठीक, आगे आइए जो दिया है, करें कि एक तालाब को 45 व्यक्ति, मतलब कि अब हम एक बार कर दे रहे हैं लेकिन डायरेक्ट फिर करेंगे। M1 जो है 45 व्यक्ति दिया है व्यक्ति, और जो दिनों की संख्या है 18 दी है, और तालाब इतना दिन में खोदना है, तो D1 दिया है, D2 दिया है, 15 दिन में कर रहा है, और हमको फिर कह रहा है कि तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। तो मतलब M2 हमको
निकालना है। बस इतना आप लिखिए। देखिए अभी लिख लीजिए, वहाँ डायरेक्ट आप क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट रखिएगा, फार्मूले पे ये सब नहीं लिखिएगा। बस आपको बता रहे क्या क्या दिया है तो रखिए भाई। M1 दिया है तो 45 रख लेंगे, एक बार फार्मूला ही लिख देते हैं। M1 D1, अब देखिए 2 ही दिया तो 2 ही लिखेंगे। M2 D2, इतना ही हमको चाहिए। अभी W नहीं है, T नहीं है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे पूरा। देखिए M1 45 लिख लीजिए, दिया है। D1 18 रख लीजिए। और M2 निकालना है आपको तो M2 को x मान लीजिए, और D2 को क्या दिया है, 15 दिया। ठीक, अब ऐसे ही यही काट लीजिए, नीचे ऊंचे लाने की जरूरत नहीं है। 15 या 45 ऐसे ही यहाँ पे काट लीजिए, इसको नीचे लाओ फिर काटो, कोई जरूर। तो अब जो 58 बस यही आंसर हो गया इसका। तो इसमें देखिए ये वाला चला जाए, बस ये आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए हमको लिया था इसको। तो आधारित सूत्र पर आधारित हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, सूत्र पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे जो फार्मूले बेस पर है उसी को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया। अगला देखिए, कह रहे हैं कि 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 7 अन्य श्रमिक जुड़ जाते हैं तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो सकती है। तो भाई देखिए, तो 21 श्रमिक मतलब श्रमिक ही मतलब मैन है, तो M1 दिया है 21 श्रमिक, और कितना D1 दिया है आपका 40 दिन कर सकते हैं। यदि उनके साथ देखिए 7 अन्य व्यक्ति जुड़ जाते हैं, भैया मैन कितने हैं 21, कह रहे हैं कि 7 जने का और इसी में भिड़ा दो, तो चलिए इसी में मिला देते हैं। M2 क्या हो जाएगा 21 प्लस का 7, तो यही तो हो जाएंगे कुल। अब कुल श्रमिकों की संख्या 28 हो गई। उन्होंने कहा कि 7 अन्य श्रमिक और जोड़ दिया जाए, मतलब पहले 21 तो कर ही रहे थे, 7 को और लाके जोड़ दिया, क्योंकि काम क्या कराना है, इनको जल्दी कराना होगा। भाई काम जल्दी कराना है तो आदमियों की संख्या तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे बढ़ा दिए इन्होंने। पूछा है तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो सकती है, तो हमको मतलब कि D2 निकालना है। बस वैसे फार्मूला नहीं, डायरेक्ट रखिए 21 इंटू 40। अब मैन की संख्या जो 28 हो चुकी है, इंटू दिनों, हमको दिन के आपकी दिन का संख्या निकालना है तो x मान लेते हैं दिन की संख्या। काट दीजिए इसको, देखिए 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, यहाँ अच्छे से लिखिए 7 चौक 28 और 7 तिरिका 21 कट गया। इसी प्रकार अभी 4 एकन्नम 10 हो जाएगा, ये भी ऐसे काट लीजिए, तो 10 दिए 30, तो x के जो आया आंसर 30 आ गया, तो 30 है ये वाला हो जाएगा। इस प्रकार आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आए हुए थे इसीलिए हमने इसको लिया। अभी इस पे और क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हैं इस पे आए हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें टाइप 2 में, टाइप 2 उसी के देखेंगे, सूत्र पर आधारित है। अब टाइप 2 पे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें वो टाइप फर्स्ट था, तो इसमें कह रहा है कुछ आदमी, भाई कुछ आदमी हैं जिन्हें हमें वही पता नहीं है, एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी थे, कहने मतलब हमें आरंभ में कितने व्यक्ति थे हमें ये नहीं पता है, लेकिन अगर 8 आदमी ज़्यादा होते तो काम जो है 10 दिन में पहले ही मतलब समाप्त हो जाता। तो श्रमिकों की संख्या हमको निकालना है। ये CHSL 2014 का क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, बस आप यहाँ देखिए M1 जो है आपको अब डायरेक्ट लिखेंगे। M1 जो है 60 दिया है, ठीक। यहाँ कुछ आदमी, अच्छा सॉरी आदमी को निकालना है तो मान लेट कर लेंगे x, तो M1 इक्वल टू मान लेंगे x, और D1 दिया है 60। इस प्रकार M2 कैसे निकलेगा, M2 x है
तो कह रहे हैं कि अगर 8 आदमी ज़्यादा होते, तो हमने पहले x माना है, तो उसमें कह रहे हैं 8 आदमी ज़्यादा, तो x प्लस 8 नहीं हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, m2 हो गया। फिर कह रहे हैं कि 10 दिन कम लगता है, भैया 60 दिन लगता था, जब जब आदमियों की संख्या आपने बढ़ा दिया तो काम जल्दी हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अब के तो क्या होगा, 10 दिन D2 निकाल लेंगे, तो भैया पहले 60 लागत रहा और 10 दिन कम, तो मतलब 10 कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 50 दिन हो जाएगा। इतना आया, इतना आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ ये सम दिखाने के लिए मैंने कहा बार बार कि यही कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये नहीं करना है, वहाँ डायरेक्ट फार्मूले में यूज करना है। तो अब देखिए, अब इतना आ गया होगा आपको समझ में। पहले आदमी 60 दिन में काम पूरा होता था, श्रमिकों की संख्या हमें नहीं पता थी, कह रहे हैं कि 8 आदमी अगर ज़्यादा लगा दिया जाए उसी में, मतलब ऐड कर दिया जाए, तो काम जो है 60 दिन के बजाय 10 दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब 50 दिन लगेगा, 10 घटा देंगे भाई, वही किए हमने। तो आइए देखते हैं। तो रख दीजिए x इंटू D1 60 रख दीजिए इक्वल टू, कह रहे हैं कि काम m2 x प्लस 8 कैसे आया, क्योंकि श्रमिकों की संख्या पहले x थी, 8 कह रहे हैं ज़्यादा और कर दिया जाए तो 8 प्लस x हो जाएगा। और समय कितना, पहले 60 लगत रहा, अब भाई आदमियों की जब संख्या होगी तो समय तो कम हो गया ना, तो 50 हो गया, क्योंकि 10 ज़्यादा का 10 दिन कम हो रहा है तो 10 घटा देंगे। सॉल्व कर लीजिए इसी को। देखिए, एक आप पहले इसको 0 0 से ख़त्म कर दीजिएगा, तो x इंटू 6, तो ये 5x हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, इधर लाएंगे पचास एक्स, अच्छा सॉरी हाँ 60 से ये, अब मल्टीप्लाई 6x रखिए, ठीक 6x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल में है ना, तो ये अब देखिए ये प्लस में है भाई, ये प्लस में है, ये प्लस में है, यहाँ देखिए प्लस है, तो अब इसको इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इधर 6x है, इधर माइनस प्लस है, तो इधर आएगा माइनस आएगा, तो घट जाएगा, तो केवल x बचेगा, 5 6 में से 5 गए, तो यहाँ 40 बचा, तो भैया x बराबर 40 आंसर आ गया। तो 40 आपका ये नंबर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इतना हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, आपकी श्रमिकों की संख्या हमको निकालना था। श्रमिकों जो कुछ श्रमिक थे, जो कुछ आदमी थे तो 60 दिन में काम को करते, 60 दिन में काम पूरा करते थे, लेकिन 8 आदमी अगर उसमें और ऐड कर दिया जाए तो वही काम 10 दिन पहले हो जाता था। कहने का मतलब 60 में से 10 घटा देंगे, 50 दिन लगेगा। पहले x थे, x प्लस 8 कर दिया, बस उसी फार्मूला में m1 इंटू D1 इक्वल टू m2 इंटू D2 में लगा दिए, क्वेश्चन आंसर आ गया। अगला करते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति, ये 6 है, 6 व्यक्ति और बड़ा लिख देते हैं, बीच में लिखने में दिक्कत, नीचे वाला मिट जाता है। तो 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेगा, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। वही क्वेश्चन सेम, ये भी CGL 2003 का क्वेश्चन लिया हूँ, तो ये भी क्वेश्चन मतलब हेर फेर आते रहते हैं। देखिए पहले ये सब CGL में आने लगे, अब CGL स्टैंडर्ड हो गया, तो अब CGL का CHSL में डाल दिया, CHSL का MTS में डाल देता है, तो मतलब सारे क्वेश्चन आप करिए, उसी में आपको मिल जाएंगे। तो वही तरह बताए हैं भी कैसे। आपको यहाँ से देखिए, कुछ व्यक्ति, तो हमने अब कुछ व्यक्ति मान लिया x, डायरेक्ट करिए x मान लिया इंटू 55 दिन लग रहा है, 55 लिख दीजिए इक्वल टू, अब कह रहे हैं कि यदि 6 व्यक्ति और हो तो भैया x में से 6 जोड़ दीजिए, 6 व्यक्ति और हो तो कार्य करने में
11 दिन कम लगेंगे, वही सवाल है, बस 11 दिन इसमें से घटा दीजिए, तो इंटू तो 44 हो जाएगा। 11 घटा देंगे भाई, 11 एक एक कट जाए, 11 बचेगा, 55 में से 11 गए 44। अब काट पीट कर लीजिए, तो 55 एक्स हो जाएगा, इसको 44 एक्स हो जाएगा, प्लस 6 चौको 24, 6 चौको 24 के 4, 6 चौको 24 2 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इधर लाइए, 55 एक्स माइनस का 44 एक्स इक्वल टू 264 हो जाएगा, और बड़ा लिखते हैं 264 हो जाएगा। घटा लीजिए, तो 1 एक्स, अच्छा यहाँ से काट देते, छोटा यहाँ से भी कर दे सकते थे 11 से, तो और छोटा हो जाता, इतना बड़ा ना होता। देखिए 11 दूना 22, 4 11 से 44, ये डिवाइड कर दिए, तो अच्छा अभी तो मत करिए, अभी एक बार और कर लीजिए, दिखा देते हैं। 264/11, तो 11 का नाम 11, 4 बचा 11 चौक 44, 11 दूनी 22, सॉरी, एक्स इक्वल टू 24, ये हो जाएगा आंसर इसका, ये हो जाएगा इसका आंसर 24। ठीक, वही सेम सवाल, यक्स मान लेंगे व्यक्तियों की संख्या, और कुल कितने 55 लोग थे, वो सॉरी 55 दिन था, इंटू कह रहे हैं कि व्यक्तियों में 6 और को 6 व्यक्ति और हो तो यही एक्स प्लस 6 कर देंगे। तो भैया कह रहे हैं 11 दिन कम हो जाए, तो 55 में 11 घटाएंगे 44 दिन रख देंगे। अगर आप इतना नहीं करते तो यहीं से काट लीजिए, छोटा हो जाएगा, हमने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। तो आशा करता हूँ ये इस पर अभी ठेकेदारी पर क्वेश्चन कुछ है, तो अभी कुछ डब्ल्यू वाले पे बनेंगे क्वेश्चन, तो उस पर हम क्वेश्चन कुछ उस पर कराएंगे। तो आशा करता हूँ इसमें ये आप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर थोड़ी भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में रहिए, इस पर और क्वेश्चन हम कराएंगे, क्वेश्चन बहुत हैं, तो देख लीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो आज हमने बतलाए हैं समझ में आ गया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।